रीवा शहर के अमहिया क्षेत्र में स्थित लगभग 500 वर्ष प्राचीन शासन संधारित श्री राधा कृष्ण सोन महल गोपालदास मंदिर एक बार फिर अपनी जर्जर हालत को लेकर चर्चा में है। यह ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का मंदिर आज बदहाली की मार झेल रहा है, जहां मंदिर की दीवारें, पुजारी आवास और भोजन गृह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि यहाँ दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का कहना है कि यह मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि रीवा की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए इसकी अनदेखी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जानकारी के मुताबिक मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए वर्ष 2013 में शासन की ओर से 2,51,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। कलेक्टर रीवा के आदेश क्रमांक 128 दिनांक 23 सितंबर 2013 के तहत इस राशि को मंजूरी भी मिल चुकी थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि करीब 1 दशक से अधिक समय बीत जाने के बावजूद मंदिर के पुनर्निर्माण या मरम्मत का काम अब तक शुरू नहीं हो सका है। इससे प्रशासनिक लापरवाही पर भी सवाल उठ रहे हैं। मंदिर की पूर्वी दिशा की सीमा दीवार बेहद कमजोर हो चुकी है और स्थानीय लोगों के मुताबिक वह कभी भी भरभरा कर गिर सकती है, जिससे किसी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। मंदिर परिसर की दीवारों पर उगे पीपल और बरगद के पेड़ इसकी संरचना को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे जर्जरता और अधिक बढ़ती जा रही है। मंदिर परिसर में भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी, राधा कृष्ण और हनुमान जी की प्राचीन अष्टधातु की बहुमूल्य मूर्तियां स्थापित हैं, जो धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। लेकिन मंदिर की खराब हालत के चलते अब इन मूर्तियों की सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। विशेष रूप से हनुमान मंदिर की छत काफ़ी कमज़ोर है और जर्जर हो चुकी है, जो किसी भी समय गिर सकती है। यदि ऐसा हुआ तो न केवल मंदिर को भारी नुकसान पहुंचेगा, बल्कि अंदर विराजमान प्राचीन मूर्तियां भी क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। इसके साथ ही मंदिर की बाहरी सीमा दीवार टूट जाने से चोरी की आशंका भी बढ़ गई है, जिससे बहुमूल्य मूर्तियों और अन्य धार्मिक सामग्री की सुरक्षा चिंता का विषय बन गई है। पुजारी का आवास और भोजन गृह पूरी तरह नष्ट हो जाने से वहां रहने और पूजा पाठ की नियमित व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। ऐसे में प्रार्थी और स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि मंदिर की गंभीर स्थिति को देखते हुए तत्काल हस्तक्षेप किया जाए और यदि शासकीय स्तर पर काम संभव नहीं है तो जन सहयोग के माध्यम से जीर्णोद्धार कार्य कराने की अनुमति दी जाए। लोगों का कहना है कि यह केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि रीवा की ऐतिहासिक धरोहर है, जिसे सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। समय रहते यदि उचित कदम नहीं उठाए गए तो यह अमूल्य धरोहर किसी बड़े हादसे या स्थायी क्षति का शिकार हो सकती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय। श्री राधा कृष्ण सोन महल गोपाल दास मंदिर अमहिया जिला रीवा में यह बहुत प्राचीन धरोहर है। संतों के मार्गदर्शन में राजाओं ने बनवाया था। इसका इतिहास लगभग 400 से 500 साल पुराना है। हम सभी भक्त चाहते हैं कि यह दरबार जीर्ण शीर्ण अवस्था की ओर पहुंच चुका है। हम लोग जन सहयोग से राम दरबार में एक राम जी की रसोई और एक पुजारी जी का निवास स्थान के निर्माण कराने का हम लोगों ने विचार किया है। आप सभी से आग्रह है कि सभी अपना समर्थन प्रदान करें और शासन भी हम लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए अपनी अनुमति और अपना समर्थन प्रदान करे। जय सिया राम। कई मंदिर का काम जन सहयोग द्वारा किया जा रहा है।